वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। अपने क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसमें अपने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख के आए, आपको मजा आएगा आज का वीडियो समझने में, क्योंकि मैंने उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को समझाया, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों है, कैसे। तो आज अपने बेटा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है potential energy in an external field and potential energy of system of two charges in an external field। यानी अगर पहले से कोई फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अगर आप चार्ज लेके आते हो तो आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस केस में मान लेता हूं कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मान लेता हूं इसको। अब यहां पे समझने वाली बात, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, वो आपको पता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप इसको ई आर भी लिखते हैं। आर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन आर। और दूसरा, ऐसे ही जो अगर आप v निकालते हो तो v भी हमारे पास होता है के क्यू अपॉन आर, देन उस केस में v को भी आप लिख सकते हो बेटा r। अब अगर r1 है तो वहां पे r1 लिख सकते हो, भी कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, देन इसको लिख सकते हो आप r। डन 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 डन। अब मान लेते कि ऑलरेडी एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और फील्ड एग्जिस्ट करने का मतलब इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और इधर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। अब पहले सिस्टम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करते हो तो वो सेव होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही हमारे पास क्या होता है, वर्क डन जो होता है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो अब अपने क्या करेंगे कि मान लेते हैं इन्फिनिटी से एक चार्ज Q1 को लेके आते हैं इस फील्ड में और किसी भी पॉइंट पर लेके आते हैं, यहां पर डन, इस पॉइंट पर लेके आते हैं। तो अब सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में वर्क डन कितना करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर चार्ज पर यूनिट चार्ज। तो W हमारे पास क्या हो जाएगा, W क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, V Q हो जाएगा। अब हमारे पास Q है, Q1 है, देन मैं आप इसको लिख सकता हूं Q1 और V R लिख सकता हूं इसको। VR क्यों लिखा, क्योंकि R पर डिपेंड कर रहा है, और इसकी पोजीशन को मान लेते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को R1 मान लेते हैं। तो आप इसी की जगह क्या कर सकते हो, Q की जगह तो लिख सकते हो Q1 V, और इसकी जगह लिख सकते हो R1। इज दैट क्लियर। आप R1 पोजीशन पे लेके आओ। दोबारा फिर से देखो, फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब आप पोटेंशियल की डेफिनेशन से डिफाइन कर लो। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की V इक्वल टू W बाई क्यू, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर पर यूनिट चार्ज वर्क डन W है तो Q चार्ज पर वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 चार्ज पर कितना हो जाएगा, तो Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास WVQ हो जाएगा, और Q1 के लिए हो जाएगा Q1VR। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज, सिंगल चार्ज इन एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही, तो यहां पे एक एनर्जी की और डेफिनेशन डिफाइन की गई जिसको बोलते हैं 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी की। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप यूज करते हो, एटॉमिक फिजिक्स में भी यूज करते हो। जब एनर्जी बहुत कम होती है देन उस केस में 1 EV को डिफाइन किया गया यूनिट को 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल को आप बोलते हो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे और भी बन सकती है, MEV बन सकती है तो फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, TeV बन सकती है तो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, है ना। MEV बन सकती है, स्मॉल MEV बन सकती है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा।
इन सभी के इक्वल में जो होता है, मेगा के पास इक्वल में 10⁻6 होता है, टेरा के शायद 10⁻10 होता है या 12 होता है। तो ये सभी आपको एक बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं। वैसे ये 11th के अंदर भी थे, आपकी बुक के अंदर, थोड़ा सा इस पे नजर मार लेना ताकि आपको ये पता लगे कि कितना ईवी होता है। अब न्यूमेरिकल में ये चीज यूज की जाती है कई बार, और एक्चुअल में देखिए कि 1 ईवी होता क्या है। तो मान लो एक सर्किट है हमारे पास, एक सर्किट है और उसके अंदर पोटेंशियल V है, या ऐसे देखते हैं, एक सर्किट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लगाया गया है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को अपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है। अब हमारे पास इसी केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं क्लीन कर दूं? नहीं, क्लीन नहीं करूं, इधर चलते। ये दूसरा है, इसी में लेता हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी of two charges in external field। अब मैं एक और चार्ज लेके आता हूं और वो मैं ले आता हूं R2 पोजीशन पर। मैं लेके आता हूं बेटा Q2 चार्ज और मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसको R2 पोजीशन पर ले आता हूं। अब अगर R2 पोजीशन पर है तो यहां पर ऑलरेडी इस फील्ड के ड्यू टू पोटेंशियल होगा सर, जैसे पहले था, तो वो कितना हो जाएगा, VR2 हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो समझो बेटा, जब मैंने पहला चार्ज लेके आया तो मुझे ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल फील्ड जो है उसके ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ा। जो हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वो हमारे पास था Q1 VR1। लेकिन अगर मैं Q2 चार्ज को लेके आता हूँ तो उस केस में Q2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट भी वर्क डन करना पड़ेगा, और एक जो पहले चार्ज आकर आपने प्लेस किया उसके ऑपोजिट भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब की बार 2 वर्क डन होंगे, तो दोनों वर्क डन निकालने पड़ेंगे। तो पहले वाला जो वर्क डन होगा वो तो अपने पास ये था सिंगल चार्ज को लाने में। अगर सेकंड चार्ज को लेके आएंगे तो सेकंड चार्ज तो 2 वर्क डन करेगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, उसी फॉर्मूले से अब की बार आ जाएगा Q2VR2। अब एक और वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। जो पहला आया उसके फील्ड के ऑपोजिट और करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो ही हमारे पास आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जो भी है, मान लो 1-2 मान लेता हूँ, R12 इक्वल टू, इज दैट क्लियर। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा 2 चार्जेस का, 2 चार्जेस सिस्टम। तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस सिस्टम इन एनी एक्सटर्नल फील्ड। बस इनको ऐड कर देते हैं। तो पहले लाए थे तो वो हमारे पास आया था QVR1 प्लस में Q1 लाए थे, Q2 लाए, VR2 एंड प्लस में Q1 Q2 अपॉन R12। अगर तीसरा लाएंगे तो तीसरा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तीसरे को क्या करना पड़ेगा, फील्ड के ऑपोजिट भी करना पड़ेगा और दोनों चार्जों के फील्ड के ऑपोजिट भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि R1 R2 क्यों लिया गया है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा,
और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।